Okay, our today chapter name is perimeter and area. So this chapter is of class 7th. और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। मैं आपको मीनिंग ले लेता हूँ। देन जो एरिया निकालने का फार्मूले हैं वो पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, देन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल और रोमबस। ये तीन जो हैं ये आपको पहली बार 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्कल का एरिया का। सर्कल का भी पहली बार 7th में ही हम पढ़ाते हैं। और क्रॉस रोड प्रॉब्लम्स जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगी वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो मैंने अभी करा है इसमें क्या कि जितनी भी एक्सरसाइज है उनके सब के ऑल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करे हैं। जो पर्पस है बनाने का वीडियो वो ये है कि आप आपके खुद की कैलकुलेशन मेरे से चेक कर सको। सो होप सो वी विल स्टार्ट। सो लेट्स सी। देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर है ना वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना, पेरी प्लस मैट्रोन। पेरी का मीनिंग होता है अराउंड और मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। तो आपको मीनिंग से क्लियर हो गया कि ये बेसिकली बात करता है अराउंड मेजरमेंट की बात कर रहा है। ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बाउंड्री की लेंथ निकालना पेरीमीटर कहलाता है। अब पेरीमीटर जो जनरली यूनिट होती है उसकी बात कर लेता हूं। या तो हम सेंटीमीटर लिखते हैं या मीटर या किलोमीटर, डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा जाता है, इसके लिए कोई आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है पेरीमीटर के लिए। भाई ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका मीनिंग है कि वो सारी की सारी साइड को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो 6 प्लस में 4 प्लस में 8 और इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर जो आंसर आया ये 18 सेंटीमीटर आ गया। अगर मान लो इन केस रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वो बात कर रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि वो बाउंड्री जो है ना उनकी लेंथ जानना चाहता है। तो इसको ऐड कर देते हैं। अब विदाउट फार्मूले, मुझे फार्मूला नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिख दिया, यहां से मैंने 3 लिख दिया, यहां से मैंने 7 लिख दिया, यानी कि बाउंड्री की जो लेंथ है उससे मैंने बिना फार्मूले के आपको बताया, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। फार्मूले भी मैं बताऊंगा लेटर स्लाइड्स में। अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं होती। स्क्वायर की बात करें तो हमें पता भी स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक साइड है 6 है सॉरी, तो आई थिंक ऑल साइड आर 6 और 6 प्लस में 6 4 साइड है, इनको ऐड कर देंगे। देखिए यहां पे भी मैंने फार्मूले की जरूरत नहीं करी क्योंकि विदाउट फार्मूला आप इजीली बाउंड्री की लेंथ निकाल सकते हो। जनरली क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर पेरीमीटर और एरिया कब निकालना होता है। मैं कहता हूं भाई जब अगर कोई आपसे कहना कि फाइंड द फेंसिंग लेंथ, तो बाउंड्री की जब बात करेंगे उस केस में हमेशा पेरीमीटर ही निकालते हैं। बाकी मैं एरिया का भी बताऊंगा कि एरिया कब निकालते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट एरिया नाउ। देखिए एरिया का मीनिंग बताता हूं। एरिया का मीनिंग होता है इनसाइड रीजन। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में ये जो अंदर का रीजन है ना, दैट इज कॉल्ड एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कि अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फील्ड है तो जो अंदर ग्रास लगेगी ना, वो ग्रास के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। और रेक्टेंगल का एरिया का आई थिंक फार्मूला हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई एक रेक्टेंगल की लेंथ अगर 10 है और ब्रेड्थ 3 है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखना है कि इसका जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पावर 2 क्यों लगती है। अभी देखिए स्क्वायर, ये पहला जो है ये हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। सेकंड है ना वो स्क्वायर के बारे में बताता हूं, ये हम ऑलरेडी 6th में भी कर चुके हैं। स्क्वायर में आप सब जानते हैं कि सारी साइड बराबर होती हैं, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, तो इसमें साइड इंटू साइड हो जाएगा। अगर मैंने एक साइड को ए माना है तो मैं ए इंटू ए लिख दूंगा और ए स्क्वायर है वो एरिया कंसिडर किया जाएगा स्क्वायर का। फॉर एग्जाम्पल भाई एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 6 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान में रखना है कि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुछ बुक्स में ये स्क्वायर मीटर लिखते हैं, ये लिखो या मीटर के पावर 2 लगा दो, बोथ आर सेम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर ये पावर क्यों लगाते हैं। तो देखिए इसी से समझाता हूं। भाई यहां पे मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर लिखा है और यहां पे क्या किया, 6 सेंटीमीटर लिखा है। तो मैंने 6 और 6 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 36। अब सेंटीमीटर भी तो 2 बार आया है। अब सेंटीमीटर 2 बार आया है तो पावर 2 हो जाएगी।
हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, अगर x इंटू एक्स आता है तो x स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आया तो पावर सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाती है। क्वेश्चन अराइज होता है सर व्हेन टू कैलकुलेट एरिया, जब हम बात करेंगे कि पेंट कितना एरिया करना है, व्हाइट वॉश करनी है, ग्रास लगाना है, टाइल्स लगानी है, उस केस में एरिया निकालते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अब देखिए हमें ये दोनों आते थे, अभी नई चीज जो 7th में पहली बार आती है वो है ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का। लेकिन पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। ये मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी थी। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के, फिर मैं आपको टेबल पे ले जाता हूं। भाई 7 मीटर स्क्वायर को ना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने, तो करना कैसे है कि पहला काम तो ये करिए, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 7 मीटर स्क्वायर को आई होप 7 मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं। अब देखिए इस मीटर की जगह पे मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, यहां से मैंने लिया है। इस मीटर की जगह पे भी 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, और आप नोट कीजिए ये हो गया 4 जीरो आ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका 7 मीटर स्क्वायर के बराबर किया था। जनरली जो बच्चे करते हैं ना बाय मिस्टेक, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रॉन्ग है। 100 यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा क्योंकि मैं एरिया को कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं, ये टेबल आपको आनी बहुत जरूरी है। ये जो आई होप आपने लोअर क्लासेस में किया होगा कि भाई किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर, इनमें किलोमीटर और मीटर के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है हेक्टामीटर, और ये आता है डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद ये लाइन होती है, ये होती है डेसीमीटर की, और डेसीमीटर के बाद ये लाइन जो होती है ये होती है सेंटीमीटर की, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। जो मेन काम आने वाले हैं ना ये है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और mm, दैट इज मिलीमीटर। अब इनके बीच में गैप होता है 10 का। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 100 मीटर और इसमें क्या होगा, तो यहां पे 10 3 टाइम्स आया है। अगर 10 3 टाइम्स आया है यानी कि 10 को मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब बात करते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में, अगर आपसे कोई पूछे भी मीटर और सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 कैसे आया, इन दोनों 10s को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 10 तो मुझे 100 मिल जाएगा। वैसे भी जो वर्ड सेंट है ना, इसका मीनिंग 100 होता है। तो सेंटीमीटर, आपने सेंचुरी पढ़ा होगा, सेंचुरी होता है 100 रन्स या 100 ईयर्स। फिर आपने $1 जो है, $1 में आपने सुना होगा कि 100 सेंट्स होते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग 100 होता है। वैसे भी रोमन नंबर में आप बात करें, मैं आप रोमन नंबर याद दिलाऊं तो C स्टैंड फॉर 100 देयर। तो मेन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, और ये आप टेबल हेल्प कर देगी, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब बात करते हैं सर मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। देखिए अगर आप स्मॉलर यूनिट है, उस स्मॉलर यूनिट को अगर आपको बिगर बनाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपको 7 सेंटीमीटर है और मुझसे पूछा कि मीटर बनाइए, तो मुझे पता भी 1 मीटर में 100 होते हैं, तो मैं इसको 7 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर बन जाएगा। डिवाइड कब करना है, व्हेन स्मॉलर यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू बिगर। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताइए कि आप मल्टीप्लाई कब करते हैं। अगर बिगर यूनिट गिवन है और आपको स्मॉलर बनानी है तो उस केस में मल्टीप्लाई करने हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कि आपको 8 मीटर गिवन है और आपको बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस केस में मैं 8 को 100 सेंटीमीटर यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा, 800 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो वन थिंग इज क्लियर कि डिवाइड आपको कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, ये आपको क्लियर हो जाता है तो यूनिट कन्वर्जन में आप गलती नहीं करोगे। फिर एक हेक्टेयर आता है, जनरली पूछा जाता है, सर बच्चे पूछते हैं सर हेक्टेयर जो है वो कितना होता है। एक पीस ऑफ लैंड जिसकी 100 मीटर लेंथ हो और 100 मीटर ब्रेड हो, यानी कि उसको हेक्टेयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 1 हेक्टेयर है ना, वो 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये कई क्वेश्चंस में आते हैं, चेंज इनटू हेक्टेयर।
आई होप ये आप कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट ले लेता हूं, दैट इज 5th पॉइंट ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पहली बार 7th में आता है। एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको बेस और हाइट के बारे में बताता हूं। देखिए, हाइट होती है किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है, यानी कि जो लाइन ड्रॉ करी गई है, ये एल्टीट्यूड होता है ना, इस एल्टीट्यूड को मैं हाइट कहता हूं। एल्टीट्यूड कहो, हाइट कहो, डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स को सेम है। फार्मूला क्या, जिस पे ये हाइट बनती है ना, उस साइड को बेस कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में बेस होगा, ये वाला हो जाएगा। फार्मूले से एरिया निकालता हूं, यहां पे बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मैंने 10 लिख दिया। हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 60 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हर बार ऐसा थोड़ी आएगा। मान लो एक केस और लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अलग से हाइट नहीं दे रखी। इस केस में ये जो साइड है वो हाइट का भी काम करेगा और साइड का भी काम करेगा। तो हाइट इस केस में हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जो जिस पे ये परपेंडिकुलर बनता है ना, उसको बेस कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बेस होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस केस में आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 4, और 6 इंटू 4 24 होता है। 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे जो बताना है ना, वो ये पॉइंट बताना है कि अगर आपकी हाइट यहां पे यानी कि 7 सेंटीमीटर हाइट है, तो बेस के 7 अगर हाइट ले रहे हो आप, तो बेस 8 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। कई बच्चे 10 ले लेते हैं। नहीं, 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर किस साइड पे बन रहा है ना, उसी साइड को बेस कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में कैसे आ जाएगा, 1/2 बेस हो गया 8 इंटू 7 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अच्छा, कुछ केस में ना ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। ऑब्टूस ट्रायंगल में आप नोट करना, जो एल्टीट्यूड है ना वो बाहर बनता है, बाहर बनता है, तो ये हाइट कंसीडर की जाएगी। हाइट हो जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और बेस है ना वो ये यहां से यहां तक किया जाए। कई बच्चे कहते हैं सर आगे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस पे ही परपेंडिकुलर बन रहा है। ऑब्टूस में एल्टीट्यूड आउटसाइड बन रहा है, बट बेस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा, और इस केस में एरिया आ जाएगा 6 इंटू 4, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप मैंने चारों टाइप की ट्रायंगल कंसीडर करी है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। अभी बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, मैं एक फार्मूला पेरीमीटर का बताता हूं। पेरीमीटर का फार्मूला कैसे बनता है। भाई पेरीमीटर की मैंने क्या बताई, बाउंड्री की लेंथ। तो ये मैं एल ले लूं, ये मैंने एल ले लिया। उसके बाद आप नोट करो, ये भी तो एल है, यानी कि एल प्लस एल 2 टाइम्स आ गया। फिर मैं अगर बात हूं बी भी जो है वो 2 टाइम्स है। कैसे, ये वाला बी और ये वाला बी। तो मैं आपको यहां पे सिर्फ फार्मूला बनाना बता रहा हूं कि 2l, ये आ गया 2l, और यहां से b प्लस बी, ये 2b। अगर आपने एलजेब्रा पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान होगा कि ये 2l प्लस बी फार्मूला बन गया पेरीमीटर का। अब एरिया का फार्मूला तो आपको पता ही है, लेंथ की जगह पे l लिख सकता हूं, ब्रेड की जगह पे b, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल एक साथ इसलिए बता रहा हूं आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए कैसे, अब इस केस में हमें क्या निकालना, पेरीमीटर। तो यहां से शुरू करते हैं। पहली साइड क्या है, ए, ठीक है। दूसरी साइड क्या है, यहां पे ये भी ए है। फिर यहां से बात करते हैं, ये वाली साइड ए है और ये भी ए है। ए मैं यहां पे 4 टाइम्स कर रहा हूं, तो ये इसका फार्मूला हो गया। इसको हम 4 इंटू साइड भी कह देते हैं, क्योंकि हियर आई कंसिडर ए एज ए साइड। और एरिया की बात करें तो साइड इंटू साइड है, तो अगर साइड इंटू ए माना है तो ए स्क्वायर जो है वो इसका एरिया कंसिडर किया जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में किया है। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 19.1। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, ओनली वन रिक्वेस्ट, वो ये कि भैया सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, राइट? खुद ट्राई करें, देन चेक योर आंसर विद माइंड। ये एक तरीका है मैथ्स इंप्रूव करने का। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। आई थिंक लेंथ गिवन है 75, मैंने 75 मार्क कर दी। ऑलवेज ट्राई टू मेक ए डायग्राम, दिस help us in better understanding. Breadth is 40 meter, this is 40 meter.
फाइंड द एरिया। वेल आई थिंक दिस क्वेश्चन यू डोंट नीड एनी हेल्प। एरिया का फार्मूला आपको पता है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 3000 मीटर स्क्वायर, देखिए एरिया की यूनिट है। क्वेश्चन एरिया निकल चुका है। क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, ये रेट गिवन है। और देखिए आप नोट कीजिए, रेट है ना वो जो ₹20 पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो एरिया आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, ये एक तरीका होता है। एरिया जो है वो मेरा 3000 है 1 मीटर का, और 3000 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 60,000 जो रुपीज़ है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है और हमें पेरीमीटर एंड एरिया का रेशियो गिवन है। देखिए 1:2 जो गिवन है, तो सबसे पहला काम जो है कि हम इसको साइड को अज्यूम कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर, और मैंने साइड को a सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया, राइट। अब हमें जो यहाँ गिवन है वो गिवन है कि भाई पेरीमीटर और डिवाइडेड बाई अगर एरिया हम करें, रेशियो का मीनिंग ये है, तो ये 1:2 गिवन है। अब पेरीमीटर जो है वो हमें पता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इंटू साइड। और जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, ये मैंने साइड इंटू साइड लिख दिया। अब ये 1/2 के बराबर ही रहेगा। अब देखिए ए जो साइड जो मैंने कंसिडर की है वो तो मैंने a सेंटीमीटर मानी है, तो यहाँ पे मैं 4 इंटू ए और नीचे a इंटू ए लिख दिया। अब इस a इंटू ए से कैंसिल कर देता हूँ, ये 1/2 के बराबर ही है, राइट। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4/a बराबर है 1/2। और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मुझे a मिल जाएगा वो मैं बात करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू 1 करेंगे, a इंटू 1 और 4 इंटू 2, तो मुझे यहाँ से a मिला 8, राइट। 8 सेंटीमीटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉर टाइमिंग। अब क्वेश्चन में तो हमें एरिया निकालना था, तो एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, वो होता है साइड इंटू साइड, और साइड को मैंने a माना है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8। सो करेक्ट आंसर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर भी। देखिए यहाँ सेंटीमीटर नहीं दे रखे हैं तो आप सेंटीमीटर मैंने कंसिडर किया। विद दिस आवर सेकेंड क्वेश्चन ओवर, लेट्स मूव फॉर थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल दिस इज इजी। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये रेट गिवन है, देखिए पर मीटर, पर मीटर का मतलब है 1 मीटर का है। दिस कॉस्ट इज गिवन, फाइंड द एरिया। देखिए पहला बात तो ये क्वेश्चन पढ़िए कि स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड की जो साइड है ना वो सारी सेम होती हैं। मैं क्या मानता हूँ, लेट साइड बी, ये जो साइड है उसको a सेंटीमीटर कंसिडर, a मीटर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मीटर है। अब मेरे को क्वेश्चन है कि फेंसिंग जो होती है ना वो पेरीमीटर वहाँ पे हम कर रहे हैं, तो और टोटल कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट है वो मुझे गिवन है 28,000 रुपीज़। और टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है रेट इनटू जो पेरीमीटर है, राइट। अब पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट फेंसिंग की आ जाएगी, यानी कि 28,000 है। रेट की जगह पे जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 14 रुपीज़, ओके। और पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर, आई होप अगर एक साइड ए है तो आप एग्री करोगे कि जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा 4 इंटू ए, तो मैं यहाँ पे 4a लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह पे 4 इंटू ए लिख दिया। तो यहाँ से मैं बेसिकली a निकालूंगा, ये 14 और 4 को मल्टीप्लाई किया 56a आ गया, तो 56a इज इक्वल टू 28,000 और a जो आ गया। देखिए हमेशा जनरली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कट होगा, 56 को ट्रांसपोज किया, तो ये कैंसिलेशन आपको समझाता हूँ। जनरली बच्चे मुझे पूछते हैं सर कैंसिलेशन आप बताया करो। 28 1 जा, ऊपर 1000 है, 28 2 जा, और 1000 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो मेरा आंसर आएगा 500 इज द ए। ये जो मैंने कंसिडर किया था ये 500 मीटर आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया का फार्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 500 इंटू 500, और 5 5 से 25, 4 0 लगा देंगे। मीटर स्क्वायर यूनिट बहुत जरूरी है,
आई होप ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। वेल अगेन रीड इट केयरफुली। कहता है लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो 3:2, ये दोनों का रेशियो गिवन है एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 250। देखिए जिंदगी में कहीं रेशियो देख लो ना तो सबसे पहला काम है एक्स लगा दीजिए। मैंने एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे लगाया है। फिर ये हमें पेरीमीटर जो है वो गिवन है 250, पेरीमीटर जो है वो है 250, पेरीमीटर इज इक्वल टू 250। ओके, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l+b दैट इज इक्वल टू 250। तो 2 को पहले मैं वहीं ट्रांसपोज ही कर देता हूँ, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो 250 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 125 आ गया। ये 2 है, आपको गलती ना हो इसलिए ठीक से लिख देता हूँ। लेंथ की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट 3x, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 3x रखा। ब्रेड्थ की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट 2x, सो दिस इज 2x एंड दिस इज इक्वल टू 125। सो 5x इज इक्वल टू 125 और x आ गया हमारा 125 डिवाइडेड बाई 5, 25। अब देखिए x 25 है, लेकिन मुझे x तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, किस में, लेंथ में। ये ध्यान में रहे कि आपको L को 3x माना है, तो L अगर 3x है तो 3 इंटू 25 करना होगा एंड आंसर इज 75, ये मीटर आया। अगर ब्रेड्थ आप कंसीडर करें तो यहाँ पे 2x है, तो इसको 2x को 2 इंटू 25 करेंगे, सो दिस इज 50 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, हमसे क्या पूछा, फाइंड द कोस्ट ऑफ रीपिंग द रिपिंग ऑफ द फील्ड। मीन कि हमें क्वेश्चन आ रहा है तो सर पेरीमीटर निकालना है एरिया। तो कई बच्चे कहते हैं सर हम तो इससे जज कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर है यानी कि एरिया निकालना है। ये ₹50 मीटर स्क्वायर का है, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 75 इंटू 50, और ये जो आ गया हमारा ये हो गया 3750 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ 50 मीटर का ये कोस्ट है, तो 50 मीटर स्क्वायर कोस्ट जो है ना वो है 15 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट जो होगी ना वो होगी 15/50, ये 1 की तो कम ही आएगी। और हमारा एरिया है ना वो 375 मीटर स्क्वायर है, तो 377 मीटर की कोस्ट हो जाएगी। ये जो 15/50 आया है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3750। देखिए अब मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट आपको छोड़ा है, आई होप ये आप कर लोगे। तो विद दिस आवर 4th क्वेश्चन इज ओवर। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये करते हैं भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल फीस इज ट्वाइस इट्स लेंथ। मैं वर्ड ट्वाइस को ना आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि अगर ये ब्रेड्थ ट्वाइस है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं इस लेंथ को x ले लेता हूँ, लेट लेंथ x, तो ब्रेड्थ जो है वो ट्वाइस यानी कि 2x हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे कहता है एरिया इज गिवन 1058। देखिए एरिया गिवन है तो एरिया तो भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज गिवन 1058। तो लेंथ की जगह पे मैंने लिखा x और इसकी जगह पे रखा 2x और ये 1058 के बराबर है। तो ये अगर आपको एल्जेब्रिक पढ़ा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 1058, और x स्क्वायर 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं और 2 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 529। अब देखिए x स्क्वायर x इंटू एक्स है। अब ये 529 आपको रिमेंबर होना चाहिए किसका स्क्वायर है, तो मुझे याद है 23 का स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई दैट इज 23। ये मेरा हाफ क्वेश्चन हुआ है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। देखिए 23 है तो यहाँ इसकी जगह पे यानी कि जो लेंथ है वो x के बराबर है, तो 23 आ गए मुझे। लेकिन जो ब्रेड्थ है वो 2x के बराबर है, तो मैं डबल करूँगा 2 इंटू 23 दैट इज 46। ये मेरा मीटर में आ गया। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग। वर्ड फेंसिंग आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये पेरीमीटर की बात कर रहा है और ये रेट गिवन है। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, लीजिए मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे हम रेट लिखेंगे। रेट जो है वो दे रखा है 1 मीटर का 35 रुपीज़, ये 35 रुपीज़ हो गया।
और हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर पहले हम निकाल लेते हैं, फिर हम टोटल कोस्ट निकालेंगे। पेरीमीटर होता है 2l+b, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर देते हैं, तो लेंथ जो है वो है 23, ब्रेड 46 है, तो 23 प्लस में 46 और इनको ऐड करने पे 2 × 69 और ये हो गया मेरा 2 9 18 138 आया। दिस इज मीटर। टोटल कोस्ट निकालना है। आई होप आप एग्री करोगे। टोटल कोस्ट होता है रेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पेरीमीटर से, फेंसिंग पेरीमीटर ही होती है, सो 35 और 138 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी आवर आंसर। वो उतना रुपीज में आ जाएगा। प्लीज मेक श्योर यूनिट बहुत जरूरी है। यहां तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वेल दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, इसको मैं पहले ही इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ गिवन है 50 मीटर, ब्रेड 30 मीटर है, मैंने 50 भी लिख दिया और 30 मीटर भी लिख दिया। देखिए अगर एक पाथ है विड्थ 35, लेफ्ट इनसाइड, आपको इसको अंडरलाइन करना है, ये यहां से एक पाथ अंदर की तरफ बनाया है और हमें कहता है फाइंड द पाथ एरिया। ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में ये इनकम्प्लीट था। पाथ एरिया आपको निकालना है। पाथ ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर मैं येलो शेड किया। तो मुझे आउटर रेक्टेंगल की तो लेंथ गिवन है 50 मीटर है, इनर की गिवन है 30 मीटर है, सॉरी आउटर की लेंथ और ब्रेड। मुझे अगर इनर की मिल जाए तो मैं दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा। तो इनर की कैसे, इनर की हम क्या करेंगे, 3.5 यहां से माइनस किया और 3.5 यहां से माइनस किया, तो ये जो 50 है ना, इस 50 में से मैं 3.5 2 टाइम्स माइनस करूंगा। जनरली बच्चे को जैसे 2 टाइम क्यों, क्योंकि भैया यहां से भी माइनस हुआ है और यहां से भी माइनस हुआ है और ये मुझे निकालनी है। तो 3.5 होता है 7, 2 टाइम 50 माइनस 7 करा 43 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे ब्रेड निकालनी है ये यहां से यहां तक, तो मुझे ये भी 3.5 माइनस करना पड़ेगा और यहां से भी। तो मैं 30 में से 3.5 2 टाइम्स माइनस किया और 30 में से मैंने जब 7 माइनस किया तो ये आ गया 23 मीटर। आई होप मीटर आप लगा लेंगे। अब तो सिंपल सा है, अगर लेंथ है, मुझे पाथ का एरिया निकालना है, यानी कि ये पाथ जो बना है इसका एरिया निकालना है। आउटर रेक्टेंगल देखिए और आउटर में से मैं इनर माइनस कर दूंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आउटर रेक्टेंगल एरिया। उस एरिया में से यू विल सब्ट्रैक्ट, माइनस करते हैं इनर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया आई होप आपको आता है। तो ये मैं आपको लिख देता हूं, आउटर रेक्टेंगल कैपिटल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, इनर के लिए स्मॉल ले लिया। तो आउटर के लिए मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 50 × 30, और इनर के लिए ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये है 43 × 23। आई होप ये पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूं, ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे। दैट विल बी योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। प्लीज मेक श्योर, कैलकुलेशन में इसलिए छोड़ रहा हूं आप डायरेक्टली कॉपी ना करें, कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वेल अगेन माय फेवरेट क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट पहले लिख देता हूं भैया। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है यहाँ पे, और इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, देखिए हमें स्क्वायर का पेरीमीटर ऑलरेडी इक्वल कर रखा है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए तो मुझे साइड चाहिए, लेकिन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो आई होप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो दोनों का पेरीमीटर बराबर है। इसका पेरीमीटर होता है 2l+b और इसका पेरीमीटर होता है 4 × साइड, तो a ले ली मैंने साइड। तो यहाँ पे मेरे पास l की जगह पे 9 मीटर है रेक्टेंगल की, और ब्रेड्थ की जगह पे 7 मीटर है। तो मेरा काम है वैल्यू पुट करना, 2 9 + 7 दैट इज 16, 2 × 16 करा दैट इज 32। ये जो 32 है ना, ये 4a के बराबर है। अब मुझे a निकालना है, तो 4 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा और 32 को 4 किया तो 8 आया मुझे। यहाँ पे a की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको फार्मूला पता होगा। एरिया का जो फार्मूला है वो होता है साइड इंटू साइड।
तो यहाँ पे मैं सीधा करूँगा 8 इंटू 8 करा, दैट इज 64 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. So hope you have understood this. Let's move further. This is the question number 8. What is the question? A square park of side 50 meter, 2.5 meter runs around the inside. मैं हमेशा inside और outside ढूंढता हूँ क्वेश्चन में. inside है यानी कि ये 50 मीटर है, ये बाहर का है, राइट. एक आउटर स्क्वायर बन गया आपका और एक जो बन गया वो इनर बन गया. तो आउटर की जो साइड है वो तो गिवन है 50 मीटर है, मुझे इनर की साइड निकालनी है. तो देखिए आपको याद दिलाता हूँ, ये 2.5 यहाँ से लेस होगा और 2.5 यहाँ से लेस हुआ, तो ये जो साइड है ना ये हो जाएगी 50 माइनस में 2.5, 2 टाइम्स माइनस करूँगा मैं, और 2.5 होता है 5 के बराबर. तो 50 माइनस 5 दैट इज 45 मीटर. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. ये पाथ है देखिए जो मैंने येलो शेड किया है. तो इसमें भी सेम क्वेश्चन हम करेंगे कि जो पाथ का एरिया है वो हो जाएगा आउटर स्क्वायर माइनस में इनर स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर स्क्वायर और यहाँ पे मैं माइनस कर दिया इनर स्क्वायर. अब आउटर स्क्वायर एरिया और इनर स्क्वायर एरिया जो मैं माइनस किया है, तो पहले मैं इनका एरिया निकाल लेता हूँ. तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 50, और ये इनर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइड कंसिडर की जाएगी 45 इंटू 45. 50 इंटू 50 होता है 2500. आई होप वैदिक मैथ्स आपको पता होगा. ये होता है 2025. सब्ट्रैक्शन है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, दिस पार्ट यू विल डू. So this is our question 8. Let's move for the question 9. Well, again the interesting one. Same question है, थोड़ा सा चेंज है. कहता है the whole of length 30 meter and 20 meter is surrounded 3 meter by a 3 meter wide veranda outside. देखिए अक्सर मैं इसको ढूंढता हूँ कि आउटसाइड है कि इनसाइड है. ये आउटसाइड है यानी कि 30 मीटर ये अंदर है इस बार और ये 20 मीटर अंदर है. फाइंड द एरिया ऑफ वरांडा. वरांडा इस पाथ को ही कहते हैं. किसी क्वेश्चन में वरांडा बोल देते हैं, किसी में पाथ. तो सबसे पहला जो काम है कि मुझे इनर और आउटर जो है दो रेक्टेंगल गिवन है, इनर और आउटर. तो इनर रेक्टेंगल जो है उसकी मुझे लेंथ गिवन है, आउटर की नहीं दे रखी इस बार. तो इनर की मैंने लेंथ 30 मीटर गिवन है और जो ब्रेड्थ है वो 20 मीटर गिवन है. अगर आउटर रेक्टेंगल की बात करें तो वो हमें निकालनी पड़ेगी. कैसे? देखिए ये 3 मीटर है, राइट. 3 मीटर जो है ना वो ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बढ़ जाएगा. ये 30 था, 30 में 3 ये ऐड होगा और 30 में 3 ऐड यहाँ से करेंगे. तो इस बार जो आउटर का होगा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन. 36 मीटर हो गया. सिमिलरली अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ तो ब्रेड्थ में ये यहाँ तक 20 है. अगर आप देखें 3 मीटर ये बढ़ेगा और 3 मीटर यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 6. सो ब्रेड्थ यहाँ पे हो जाएगा 20. देखिए मैं लिख देता हूँ 20 में मैं 2 3 ऐड करूँगा, 26 हो गया. सो लेट्स फाइंड द एरिया. तो एरिया मैं सीधा ही कर देता हूँ, यानी कि आउटर रेक्टेंगल L इंटू बी और इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं. 30 इंटू 20 माइनस में 30. ओके देखिए द मिस्टेक आई कमिट हियर, आउटर. और आउटर का जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ. आउटर ये वाला है, राइट. तो इस बार मैं 36 इंटू 26 जो है वो पहले लिखूंगा, राइट. और इसमें लिखूंगा 30 इंटू 20. सो ये एरिया आ जाएगा. फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा. 36 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36, 3 12 और 3 होता है 15 और ये 72. 6 7 876. आप में 876 में से मैं 600 माइनस करूंगा. इसमें से मैंने 600 माइनस किया तो 276 मुझे ये पाथ का एरिया मिला मीटर स्क्वायर. अब आपने नोट किया ये टाइल्स लगाए हैं यहाँ पे इन्होंने. मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पाथ में टाइल्स लगाए हैं जो जनरली लगाते हैं. ये कह रहा है कि अगर आपने टाइल जो है वो स्क्वायर सेव किए 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है. हाउ मेनी टाइल्स, ये हमें पता कर रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स वी हैव टू फाइंड.
तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो मुझे निकालना है। तो वो हो जाएगा पाथ का एरिया जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है और डिवाइड बाय वन टाइल का एरिया। और इसमें जो इशू आएगा वो ये आएगा कि हमें जो ये सेंटीमीटर में किया है, क्यों वन टाइल जो है ना वो 50 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और ये जो है ये मीटर स्क्वायर में है। तो आप 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर में लिख सकता हूँ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले 10,000 से यानी कि 4 जीरो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। इसको मैंने क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 होते हैं। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, पाथ का एरिया ये रहा, यानी कि 276 और 40 डिवाइडेड बाई वन टाइल एरिया। अगर ये 50 है तो साइड इंटू साइड होता है, 50 इंटू 50 हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको आंसर जो है आई होप ये आप कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें और 27600 डिवाइडेड बाई 25 है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे, वो नंबर ऑफ टाइल्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लेट मी मार्क इट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगल फील्ड इज ऑफ लेंथ। देखिए हमें लेंथ गिवन है, ये लेंथ होगी रेक्टेंगल फील्ड की यहाँ से यहाँ तक 320 मीटर। जो ब्रेड्थ है वो गिवन है 245 मीटर और 5 मीटर का जो रनिंग है राइट ट्रायंगल पे। देखिए दोनों रोड है ना वो राइट ट्रायंगल पे हैं। 1 इज अलोंग लेंथ, तो ये वाला जो रोड 1 है ये अलोंग लेंथ है, अदर इज अलोंग ब्रेड्थ। ये जो रोड 2 है ये जो आपका अलोंग ब्रेड्थ है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स। तो इसमें सबसे पहले हमने कहा कि भाई जो एक कंप्लीट रोड है वो एक रेक्टेंगल की तरह है, ये एक रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। और ये रोड 1 ले लिया और इसको मैं रोड 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो है ये रोड 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें ये जो पोर्शन है ना ये कॉमन है, तो ये दोनों बार काउंट हो गया, तो एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो जो एरिया ऑफ रोड हो जाएगा कि भाई जो रोड 1 है उसका एरिया प्लस में रोड 2 जो है उसका एरिया हो जाएगा, और माइनस जो करना है ना वो कॉमन एरिया करना है। क्वेश्चन जनरली बच्चों की तरफ से आता है, सर ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रोड में काउंट हो गया, जबकि 1 रोड में ही काउंट होना चाहिए था। तो इसको हम 1 टाइम काउंट करने के लिए सेकेंड टाइम माइनस कर रहे हैं। रोड 1 की बात करते हैं। रोड 1 में अगर लेंथ देखें तो ये जो लेंथ है ये लेंथ इसके बराबर होगी, और ये जो लेंथ है ये 320 मीटर है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, 320 लेंथ होगी और जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 5। ये मैंने रोड 1 ले लिया। रोड 2 ले लेता हूँ। देखिए आपने ध्यान दिया हो रोड 2 ये है, रोड 2 में जो लेंथ काउंट होगी इस रेक्टेंगल की, ये जो रेक्टेंगल है ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी कि 245, और विड्थ है वो 5 होएगी। तो यहाँ पे 245 इंटू 5 हो गया। कॉमन एरिया जो है वो ये है, इसको हमने माइनस करना है, क्यों 2 टाइम्स काउंट हो गया ये तो 5 इंटू 5 हो गया। अब 320 जो है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 1600 आ गया, प्लस में इसको मल्टीप्लाई किया तो 1225, और ये मैंने 2525 यहाँ से आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को आ गया यहाँ से आंसर। इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 2825 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 2800 मीटर स्क्वायर। आई होप ये हमें क्लियर हो गया। सो ये एरिया ऑफ रोड्स निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब आपको ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला पता ही है। कहते हैं एक ट्रायंगुलर फील्ड है
इसमें बेस 24 है, ये वाला बेस है, ये 24 है जिसके ऊपर मैंने अभी रेडिंग से किया है। हाइट इज़ 15 मीटर, हाइट एल्टीट्यूड को ही कहते हैं, 15 है। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इनसाइड एट द फील्ड। ये जो रेट गिवन है हमें, तो मुझे एरिया निकालना है क्योंकि जो ग्रास है उसके लिए हमें एरिया ही, तो यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मैंने ऐसे लिया, बेस होता है जिसके ऊपर हाइट बनती है, ये 24 हो गया और 24 के बाद ये हो गया हाइट। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक अनदर इंक। 2 1 जा और ये 12 आ गया, 12 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 जा 33, यानी कि 180 मीटर स्क्वायर हो गया। और देखिए अब रेट जो है वो आपको गिवन है, रेट में अक्सर ये पर स्क्वायर मीटर गिवन है। 15 जो रुपीज़ है वो पर मीटर स्क्वायर की रेट है और हमारा एरिया इतना है। जो टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका, आई होप एवरीबडी नो, टोटल कॉस्ट होता है कि भाई जो रेट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एरिया से। तो आई होप यहाँ पे रेट मैंने 15 किया और 180 से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आप कर लोगे, इतने रुपीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक आपको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन का एक पार्ट मैं कर देता हूँ, सारे एक जैसे हैं। हमें एरिया निकालना है और एरिया निकालना है, बेस और हाइट गिवन है, तो बेस हाइट गिवन है तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है बेस और हाइट की जगह पे। यानी कि बेस की जगह पे मैंने 50 लिया क्योंकि ये मुझे 50 गिवन है और हाइट की जगह पे 42 लिया, तो मैंने यहाँ पे 42 लिख दीजिए। अब कैंसिल करते हैं, 2 1 जा और ये 21 आ गया। तो मुझे फाइनली 50 इंटू 21 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इनमें है। आई होप ये मैं आपको क्लास वर्क लिख देता हूँ, क्लास वर्क या होमवर्क जो आपको है, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ, एक बार ये एग्जाम में आया भी है। देखिए नाउ लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन है बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेस का मीनिंग है, ये मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है। हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री का अपोजिट होता है, वो 90 डिग्री का अपोजिट 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। अगर आप देखें एरिया के लिए तो मुझे ये हाइट h जो है ये वो चाहिए, यानी कि ए बी वाला परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर तो है नहीं, सो यहाँ पे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज लूँगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये स्टेट करती है कि भाई परपेंडिकुलर प्लस में बेस जो है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस बेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 6 लिख लेता हूँ, 6 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर मेरे पास है ही नहीं, मैं इसको p ले लेता हूँ। और हाइपोटेन्यूज जो है ये, इसको मैं सबसे लॉन्गर साइड को हाइपोटेन्यूज 10 कंसीडर करते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 36, ये p स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब ये जो 36 है इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज करने पर जो मेरा आंसर आया वो 64 आया। अब देखिए p स्क्वायर 64 और परपेंडिकुलर p जो है वो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 हो, तो यहाँ से p मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर। दिस इज अ परपेंडिकुलर। अब द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया के लिए मैं व्हाट आई विल डू, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि मुझे बेस मिल गया, बेस की जगह पे मैं जो कंसीडर करने वाला हूँ 6 सेंटीमीटर ये वाला, और p की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गई। ये हाइट का काम करेगा और ये हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किया था, इसका फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 डिनोमिनेटर में इन दोनों के। सो मैंने 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 48। 48 को 2 से करा तो 2 1 जा 2 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। सो दिस इज एक्सरसाइज, ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ।
क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द बेस, रेशियो ऑफ द बेस टू हाइट इज गिवन। ये रेशियो गिवन है। जिंदगी में कभी भी आपको रेशियो दिखे x लगा दीजिए, यानी कि ये 1 इंटू एक्स हो गया। अब हमसे पूछा कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट, ये मुझे गिवन है पर स्क्वायर मीटर का मतलब रेट गिवन है, और दिस इज अ टोटल कॉस्ट। हमें बेस और हाइट निकालना है। देखिए आपको अगर टोटल कॉस्ट का फार्मूला पता हो तो ये फार्मूला होता है एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करने पे आता है, और ये 9450 के बराबर है। एरिया तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ रेट पता है, तो मैं इस रेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा 28 को, और मैं इस इक्वेशन से एरिया निकालूंगा। तो 28 जो है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, और 9450 को 28 से मैंने डिवाइड किया। जब मैंने डिवाइड किया 94 को, तो 28 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है पहले तो 1350/4। ओके, अब क्वेश्चन है कि ये एरिया आपका किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। नाउ मुझे इसको फर्दर डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो है कि बेस और हाइट निकालना। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो बेस इंटू, यानी कि पहले तो मैंने एरिया निकाले इसके बराबर रखा। इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट ये एरिया है, ये 1350/4 के ऊपर है। बेस की जगह पे आई एम गोइंग टू यूज 3x, और हाइट की जगह पे आई एम गोइंग टू यूज 1x। सो 1/2, और ये हो गया 3x, और ये हो गया x, और ये हो गया 1350/4। देखिए आप एग्री करोगे कि भाई ये जो x इंटू एक्स है इसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, और 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 to 5 आ गया। अब देखिए हमें ढूंढना है कि 2 to 5 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो आंसर है कि 15 का है। ये हम ऑलरेडी, ये तो x इंटू एक्स जो है वो 15 इंटू 15 है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 15। अब x अगर 15 आ गया है तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो बेस है वो है 3x। तो 3x का मीनिंग है कि मुझे 3 इंटू 15 करेगा 45 मीटर। हाइट जो है वो मैंने कंसिडर करी है x, तो वो हो गया 15। सो दिस इज द आंसर। ये है मेरा क्वेश्चन था 14th। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन क्या है कि बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज गिवन, और हमें एल्टीट्यूड इज अनदर नेम ऑफ हाइट, और हमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट। देखिए हमें यहां पे एरिया निकालेंगे तब बात बनेगी। तो एरिया बेस की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, 840 मीटर आ गया। हाइट की जगह पे क्या हो गया, 550 मीटर आ गया, और एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा बेस की जगह पे 840 और हाइट की जगह पे 550। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर मेरे को 2 से कट करने पर आ जाता है 231 डबल, यानी कि 3 जीरो आ जाती है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन ये है कि हमें तो निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए रेट जो है वो हमें गिवन है। अगर आप ध्यान दीजिए ये पर हेक्टेयर है तो हेक्टेयर बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले तो मैं इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करता हूँ एरिया को। अब ये एरिया जो 1 हेक्टेयर होता है वो बराबर होता है एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेड्थ हो। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो कुल 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। मुझे इसको अगर हेक्टेयर में करना है इन हेक्टेयर, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। 23130 है, और इसको मैं अगर 10,000 से डिवाइड करता हूँ तब मेरा हेक्टेयर बन जाएगा, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 23.1 हेक्टेयर है ये मेरा एरिया हो गया। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, सो लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट है ये हमेशा होती है एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करने पर।
तो जो एरिया है वो यहाँ से आ गया 23.1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर की जो कॉस्ट है वो है 2500। तो 2500 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने पे जो मुझे आंसर मिला वो है 57750 रुपीज़। ये मेरा क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। आई होप विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर। बिफोर एक्सरसाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर लेते हैं। ये न्यू चीज है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब इसमें मुझे ये बताना है कि ये जो हाइट है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये जिस साइड पे बनेगा ना, यानी कि ये अगर हाइट है तो आप ये ध्यान में रखना कि जिस पे बना है उसको बेस की कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो बेस यहाँ पे 10 होगा, हाइट यहाँ पे 6 होगी, और इसका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 6 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो होती है बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होती है? दो पैरेलल साइड के बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर दूसरा केस में, ये केस देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बाई चांस ये जो हाइट है अगर इस वाली साइड पे बनी है, तो अब क्वेश्चन है कि हाइट की जगह पे तो मैंने लिख दिया 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है बेस 15 और 10 में से क्या लेंगे? तो बेस 15 लिया जाएगा, सॉरी 10 लिया जाएगा। 10 क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये इसी साइड पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस केस में बेस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फार्मूला हो जाएगा 10 इंटू 9 दैट इज 90 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे जो साइड है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप बाई चांस अगर ये वाला भी साइड गिवन है, ये मान लो हमें दे दी है, और ये अगर 6 सेंटीमीटर दे दी है, तो इसका एरिया जो है वो भी निकाल लेते हैं एरिया। इस एरिया में ये वाला जो है वो बेस 15 कंसीडर हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी 6, और 15 इंटू 6 करेंगे तो ये भी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देखिए आंसर दोनों केस में सेम आया है, आंसर इज बोथ केस में सेम, क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है, बट डिपेंड करता है कि आपको बेस कौन सा लेना है और हाइट कौन सी लेनी है। नेक्स्ट ले लेते हैं। पैरेललोग्राम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो रोम्बस का आता है। इसके बारे में बच्चे बड़ा पूछते हैं मुझसे, तो रोम्बस बताता हूं। रोम्बस एक शेप होती है, कैसे याद दिलाता हूं, अगर मैं स्क्वायर को थोड़ा सा पुश करूं, पुश करने पर जो टिल्टेड फॉर्म होती है ना, वो रोम्बस कहलाती है। इसकी सारी साइड बराबर है, राइट। अब ये साइड से नहीं आता इसका एरिया आता है डायगोनल से। क्यों आता है डायगोनल से? क्योंकि डायगोनल इसके होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो D1 है वो पहला डायगोनल है। D1 डायगोनल का मतलब है ये वाला जिसके ऊपर मैंने अभी करा, ये D1 लेंथ है, और D2 है ये दूसरा डायगोनल है, ये वाला। अगर हम इन दोनों के डायगोनल की लेंथ पता है तो फार्मूला होता है D1 इंटू D2। ये एरिया ऑफ रोम्बस है। क्वेश्चन है कि सर आप एक एग्जांपल लेके दिखाइए। लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर कोई आपको कहे कि ये बड़े वाला जो डायगोनल है ये हमें 20 गिवन है, ये वाला डायगोनल है ये 12 गिवन है, यानी कि मेरे को D2 जो है वो 20 सेंटीमीटर है और D1 जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 1/2 20 इंटू 12, और 2 1 जा 2 10 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोम्बस। बट एक केस क्वेश्चन आ गया था ऐसा कि हमें गिवन तो रोम्बस था और उसके डायगोनल की जगह पे मुझे दे रखा था हाइट, यानी कि पहले साइड में, और एक साइड गिवन थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए इसका एरिया में बेस इंटू हाइट करूंगा। आप बोलोगे सर ये तो पैरेललोग्राम का है, तो यहां पे आप बेस इंटू हाइट क्यों कर रहे हो? 60 सेंटीमीटर निकाला। तो देखिए रोम्बस है ना, वो भी तो एक पैरेललोग्राम की टाइप है। रोम्बस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के सारे फार्मूले हैं ना वो इस पे भी फिट करेंगे। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। आई होप ये आप ध्यान में रखोगे कि इस केस में रोम्बस का जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा। सो विद दिस नाउ वी कैन डू आवर एक्सरसाइज। सो लेट्स डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Now we will do exercise 19.2, ये सेकेंड एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको कहूंगा कि आप पहले खुद ट्राई कीजिए, नहीं आएगा देन चेक योर आंसर विद माइंड। क्वेश्चन इज वन साइड इज गिवन 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मैंने 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है वो इस साइड को मान लिया, ये मैंने
तो इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, 1 मीटर जो है उसमें 100 होते हैं, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 को एज इट इज़ ऐड कर दिया। सो ये हो गया। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है और इनसे डिस्टेंस यानी कि सेकेंड लैंग्वेज में ये हाइट गिवन है हमें 80 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, एरिया। वेल आई थिंक इसमें तो आपको नहीं हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि ये तो सीधा सीधा 120 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो आपका आंसर आएगा। सो मैं यहाँ तक आपको स्किप कर छोड़ देता हूँ। सो विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ओवर, सेकंड ले लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जनरली पूछा जाता है तो ठीक से समझा देता हूँ। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड होती है ये वाली साइड और ये, यानी कि नियर बाई, नियर बाई एडजेसेंट का मीनिंग हो गया। उन दोनों का डिफरेंस 5 गिवन है। अगर मैं एक साइड को x ले लेता हूँ, फर्स्ट साइड को, फॉर एग्जांपल लेट फर्स्ट साइड x है, तो देखिए डिफरेंस है 5, तो मैं दूसरी साइड x + 5 लेनी पड़ेगी मुझे। ये इसलिए ली कि इन दोनों में जो है वो 5 का ही गैप है, राइट। अब कहते हैं पेरीमीटर इज गिवन 58, हमें सारी साइड निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए हमें ये चीज़ कंफर्म पता है कि भाई जो पैरेललोग्राम है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड बराबर है। ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ये अगर x + 5 है तो ये भी x + 5 हो जाएगा। अब मुझे पेरीमीटर गिवन है 58, तो पेरीमीटर जो है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज़ 58। मैं इन सारी साइड को ऐड करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, x + 5 प्लस में x प्लस में x + 5 प्लस में x, यानी कि मैं x + 5 है उसको भी 2 टाइम्स ऐड करूँगा और जो x है उसको भी 2 टाइम्स, यानी कि x को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 58, 1 2 3 4, ये 4x हो गया और 5 + 5 ऐड करेंगे ये 10 हो गया। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले 10 को ट्रांसपोज करेंगे, 58 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 48, तो 4x इज इक्वल टू 48 है, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है ना ये मेरा x आया है, तो ये x है, तो फर्स्ट साइड मैंने क्या कंसिडर की है, फर्स्ट साइड जो है वो मैंने मानी है x, तो वो 12 आ गया। लेकिन सेकंड साइड जो है वो मेरी x + 5 है, तो उसमें मुझे 5 ऐड करके बताना पड़ेगा, दैट इज 17। और बाकी इसने ऑल साइड्स पूछा था, तो हमें पता है कि भाई जो साइड्स है वो बराबर होती हैं, यानी कि AB और जो है वो DC बराबर है और AD जो है वो बराबर है BC के, और AB जो है वो मैंने निकाला है कि 17 के बराबर है और ये है ये 12 के बराबर है। सो विद दिस आवर सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल ये इजी है एज कंपेयर टू, देखिए क्या कह रहा है कि वन साइड इज गिवन 12, ये 12 सेंट पैरेललोग्राम है, इसको मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ, और एरिया गिवन है। हमें कुल मिला के हाइट निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमें पता है भी एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट होता है, और बेस इंटू हाइट एरिया गिवन है, तो इन प्लेस ऑफ बेस आई विल राइट 12। बेस वो होता है जिसके ऊपर हाइट बनती है, तो 12 इंटू h आ गया और ये 204 के बराबर है। h मुझे निकालना है तो 204 को मैं 12 से डिवाइड कर दूँ। आई थिंक मैं कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ देता हूँ। सो ये आपका आंसर आ गया। सो विद दिस क्वेश्चन 3 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल अगेन दिस इज ऑल्सो ईजी, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, थ्राइस इट्स हाइट। तो अगर हाइट को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ये अगर हाइट मान लेता हूँ, तो जो बेस होगा ना ये वाला, ये 3x हो जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको मैं बेस को 3x मान लिया। अब हमें एरिया गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें बेस और हाइट निकालनी है। तो अभी हमें पता था कि भाई एरिया पैरेललोग्राम है वो है बेस इंटू हाइट, वो 675 गिवन है। यहाँ पे बेस की जगह पे मैंने 3x रखा, हाइट की जगह पे x रखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वापस याद आ गई यहाँ पे, यानी कि 3x² जो है वो 675 के बराबर है। x² बराबर हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर आ जाएगा मेरा 3 2 जा, 3 2 जा और 3 5 जा।
अब देखिए मुझे एक्स स्क्वेयर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, और ये 2 to 5 को 15 इंटू 15 लिख सकता हूँ, ये मुझे स्क्वेयरिंग याद है। तो यहाँ से मुझे x जो है वो 15 मिल गया, यानी कि मेरी हाइट जो है वो मुझे मिल गई। हाइट इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं बेस। सो बेस इज इक्वल टू 3x, सो 3 इंटू 15, सो दैट इज 45 सेंटीमीटर। I hope this is clear. So let's go for the next one. Our next question is question number 5. 5 is one of diagonal is given. ये इंटरेस्टिंग है, रोम्बस है। देखिए आप, एक डायगोनल गिवन है हमें, ये डायगोनल की है 11.6 मीटर, और हमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन है ये वाला, राइट। और हमसे कह रहा है फाइंड द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल यानी कि जिसको मैं अभी डॉट कर रहा हूँ ना, ये डायगोनल निकालना है। ये इस डायगोनल को मैं D2 मान लेता हूँ, और इसको पहले वाले को D1। D1 का मतलब होता है फर्स्ट डायगोनल, ये गिवन है। D2 का मतलब सेकेंड डायगोनल, ये मुझे निकालना है। देखिए हमें एरिया गिवन है, और एरिया ऑफ ए रोमस वी नो दिस इज हाफ D1/D2, और ये बराबर होता है 49.3 के। तो मैं यहाँ पे 11.6 रखा D1 की वैल्यू, और मुझे D2 निकालना है, तो D2 को मैं एक साइड रखूँगा और इसको मैं बाकियों को ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो D2 को देखिए ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और अगर आप नोट करें 11.6 ऊपर है, तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब इसके मैं डेसिमल रिमूव करना बताता हूँ। ये डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आया, और अगर इसके डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर भी 10 आएगा। देखिए मैंने डेसिमल इसको लगाना नहीं है, एक बार जब डेसिमल आप हटा देते हो तो यहाँ पे 11.6 लिख देते हो, 11 तो ऊपर 10 आ गया। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। 2 1 जा 2 5 जा, ये 58 आ गया। तो मेरे पास 493/58। अगर आप नोट करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। वेल इसको पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। कहता है एरिया ऑफ रोमस इज गिवन 102 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज गिवन 48 सेंटीमीटर। तो वन साइड इज अब देखिए पेरीमीटर रोम्बस है, तो रोम्बस में तो सारी साइड बराबर है, और ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर जो रोम्बस है, मैंने अगर वन साइड को x माना है, तो हमें पता भी 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से मुझे साइड मिल गई, दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 4, 12 सेंटीमीटर। फिर एक चीज़ और गिवन है, कहता है कि भाई एरिया इज गिवन। अब हमें पता भी एरिया ऑफ रोमस तो हाफ D1/D2 होता है, बट यहाँ पे तो डायगोनल नाम की कोई बात ही नहीं कर रहा। बट वी ऑल नो क्या नो कि भाई रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और ये एरिया हमारा कितना गिवन है, 102 के बराबर गिवन है। और बेस यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली, दैट इज 12। हाइट मुझे निकालनी है। आई होप हमसे यही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए साइड फ्रॉम इस अपोजिट साइड। ये जो अपोजिट साइड है ना, इनके बीच में डिस्टेंस निकालने की बात कह रहा है, यानी कि h निकालना है। इसकी जगह पे मैंने 12 रखा, इसकी जगह पे h रखा। h को मुझे फाइंड आउट करना है, और यहाँ से जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 12। इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में 2 से करते हैं, 2 6 जा, और ये 51 आ गया। सो 51/6 फर्दर कट हो रहा है, 3 से 3 2 जा, और 17। 17/2 मीन 8.5 जो सेंटीमीटर है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो विद दिस आवर 6th क्वेश्चन ओवर। 7th ले लेते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कहते भाई लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लोन इज गिवन। ये लोन है, इसके कॉर्नर्स पे ना फ्लावर बेड्स हैं, और वो ट्रायंगुलर शेप के हैं, ट्रायंगुलर फ्लावर बेड एट ईच कॉर्नर। हमें कहता है एरिया ऑफ लोन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड। तो हमें एरिया ऑफ जो लोन निकालना है ना, सीधे लोन है ये अंदर वाला जिसके ऊपर मैं अभी डोटेड कर रहा हूँ, ये लोन निकालना है एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड।
सो एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का मतलब भी ट्रायंगल्स। तो ये सीधी सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया जो है ना, पूरी बड़ी रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं ये 4 ट्रायंगल जो कोने पे हैं इनका एरिया माइनस कर दूं तो मुझे रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा 4 ट्रायंगल का एरिया माइनस करने पर। रेक्टेंगल का एरिया है तो रेक्टेंगल के केस में आई होप लेंथ जो है वो मुझे 20 गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है वो 10 मीटर गिवन है, तो लेंथ ब्रेड्थ गिवन है तो यहाँ तो लेंथ ब्रेड्थ होता है। और अगर आप नोट करो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में अगर बेस देखिए, देखिए हमें सबको पता है सारी चारों ट्रायंगल बराबर है, इनका एरिया एक का निकाल लेते हैं, बेस 2 हो जाएगा, हाइट भी 2 हो जाएगी। तो इस केस में वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ हमारे पास 20 इंटू 10 और ये 4 1/2, बेस की जगह पे मैं 2 रखूँगा और हाइट की जगह पे भी 2 रखा। अगर आप ध्यान से देखते हैं हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करना, 2 से 2 कैंसिल किया, ये बन गया 200 माइनस में 8, 192 मीटर में लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग ट्रायंगुलर फ्लावर बेड। वेल आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कर लेते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और डायगोनल गिवन है, ये जो डायगोनल है ना ये हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर का, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर किया, ये 8 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का। तो अगर आप नोट करें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया में 2 ट्रायंगल बन रही है, पहली ट्रायंगल है ये वाली, इसका एरिया यानी कि एरिया ट्रायंगल ADC प्लस में, अब मैं दूसरी ट्रायंगल के लिए ना इंक चेंज कर लेता हूँ, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके ऊपर मैं वाइट रेड से आउटलाइन कर रहा हूँ, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC। अब हमें पता है इन दोनों में हाफ बेस इंटू हाइट हुआ है, तो बेस इंटू इस केस में बेस क्या हुआ 30 है और हाइट क्या हो जाएगी 8, तो ये लीजिए 30 इंटू 8 हो गया, राइट। अब इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखें कौन सी वाली ट्रायंगल में, नीचे जो ट्रायंगल बनी हुई है इस ट्रायंगल में बेस 30 होगा और हाइट 10 होगी, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है ना उसको बेस कहा जाता है। तो ये मेरा बेस हो जाएगा 30 और हाइट हो जाएगी 10। मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ से 120 आया, इससे करते हैं 2 1 जा और 15 आया, यहाँ से 150 आया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। हमारे यहाँ पे ना शेडेड एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, शेडेड एरिया का फार्मूला है कि ये 3 ट्रायंगल का एरिया है ना वो निकाल लेता हूँ और पूरी रेक्टेंगल में से माइनस कर देता हूँ, यानी कि शेडेड एरिया जो होगा वो बराबर हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया, और उसमें से मैंने माइनस किया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल फर्स्ट एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल एरिया और सेकंड ट्रायंगल एरिया और थर्ड ट्रायंगल, ब्रैकेट में डाल लेता हूँ मैं इनको, और थर्ड ट्रायंगल का एरिया। ये मैं अगर तीनों ट्रायंगल का माइनस कर देता हूँ तो बात बन जाती। थर्ड ट्रायंगल का जो एरिया है वो थर्ड ट्रायंगल को मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ हाइट शो करनी, ये थर्ड ट्रायंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल के एरिया में कोई इशू नहीं है, अगर आप नोट करो ये है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो ब्रेड्थ है ना ये 10 होगी, भाई मैंने ऐड किया 4 और 6। और अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें लेंथ, तो लेंथ जो है वो 14 होगी, ऐड कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कि इसका एरिया में ये 6 है यहाँ से यहाँ तक और ये भी 6 है, तो ये जो है ये DG ये 8 बची। तो पहले रेक्टेंगल के एरिया में 14 इंटू 10, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया।
अब बात करते फर्स्ट ट्रायंगल में। फर्स्ट ट्रायंगल में जो बेस अगर मैं मान लेता हूँ 8, हाइट कितनी हो जाएगी 6, तो हाफ बेस 8 है, हाइट 6 है, ये आ गया। सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। सेकंड में देखिए हाइट है 4, बेस है 8, तो ये हो जाएगा हाइट है 8 और 4 हो जाएगा सेकंड ट्रायंगल का। सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं सर थर्ड ट्रायंगल का बेस तो ले लेंगे, बट द क्वेश्चन इज व्हाट वी विल टेक हाइट। तो देखिए ये मैंने इस क्वेश्चन को, हालांकि उसने क्वेश्चन में क्लियर कर देना चाहिए था, ये अगर आप नोट करें ये इसके बराबर है, ये क्वेश्चन में शो करना चाहिए था। तो ये 6 है तो इसकी जो हाइट है वो भी 6 हो जाएगी, तो हाइट 6 है और बेस भी 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये आपको क्वेश्चन में अगर देता तो ज़्यादा बढ़िया था, फिगर में थोड़ा सा इसने एरर कर दिया। सो ये आ गया यहाँ से 140, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, ये 24 आ गया। फिर यहाँ से 2 1 जा और 2 4 जा, ये 16 आ गया। फिर यहाँ से 2 1 जा और 2 3 जा, ये 18 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 140 में से ये 40 और ये 58 माइनस किया हो गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 2 आया 82 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट करता हूँ, ये बहुत बार पूछा भी गया है। क्या कुछ पूछा गया कि भाई ये एक स्क्वायर है PQRS, हमें पता है स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री है, शेडिड एरिया निकालना है। तो आई होप इसमें कोई इशू ही नहीं है। शेडिड एरिया जो है, मैं इसको इंक चेंज कर लेता हूँ, शेडिड एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया में से ये 2 ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर देता हूँ। अभी हमने करा स्क्वायर के जो एरिया होगा उस स्क्वायर के एरिया में से आई विल माइनस फर्स्ट एरिया और सेकंड, इनको ब्रैकेट में लेके ऐड कर देता हूँ और फिर माइनस कर दूंगा, और सेकंड एरिया, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल है। स्क्वायर में अगर आप बात करें, स्क्वायर की जो साइड है उसकी बात करते हैं। स्क्वायर की साइड है वो है, आप देखिए 28 है, ये यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो 14 ये दो टुकड़े हो गए तो ये भी 14 हो गई, तो स्क्वायर की साइड है 28 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि भाई 28 मुझे साइड मिल गई तो इसका एरिया तो 28 इंटू 28 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रायंगल 1 में ये एक साइड 28 है, क्यों 28 है, स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है, तो दिस इज 28, दिस इज 14, सो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 14 इंटू 28, फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया। सेकंड ट्रायंगल में देखें तो इसकी हाइट और बेस दोनों 14 बेस है और 14 ही हाइट है, सो ये लीजिए मैंने 14 इंटू 14 कर दिया। अब मेरा जो टास्क बचा है ना वो सिर्फ कैलकुलेशन बता है। इसको अगर हम पहले कट कर लेते हैं, कट करके थोड़ा सा इजी रहेगा। 2 1 जा और ये मैंने 14 कट कर दिया, 2 1 जा और ये मैंने 7 आ गया, तो 28 इंटू 28 करते हैं तो 784 जो है वो आंसर होना चाहिए। एक बार हम कर भी लेते हैं, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 6 और 6 में 2 2 आया और ये 56 है, तो 784 बिल्कुल करेक्ट था। फिर यहाँ से मैंने करा तो ये 196 14 इंटू 14 होता है, और 14 7 जा करा तो यहाँ पे मेरा हो गया 98। अब 784 में से ये दोनों माइनस कर देते, 18 19 1 294 इसका सम आ गया। 294 अगर सम है तो 784 में से 294 आप माइनस कर लेंगे तो 6490 इज द आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। सो विद दिस आवर सेकंड एक्सरसाइज ओवर, हम थर्ड एक्सरसाइज ले लेते हैं। अभी सर्कल से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि सर्कल जो होता है उसमें रेडियस है वो ये है OA सेंटी, यानी कि यहाँ पे मैं बात करूं कि R जो है वो OA है, ये रेडियस है। ये आपको मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूं। फिर अगर आप AB की बात करें तो AB जो सेंटर से पास होता है वो डायामीटर होगा, डायामीटर को मैं D से लिख लेता हूं, AB होगा। और आई होप अगर आप एग्री कर रहे हो मेरे से कि भाई डायामीटर जो है ना वो हमेशा रेडियस का डबल होगा। रेडियस अगर 5 है तो डायामीटर 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर ये चीज पता है तब मैं पेरीमीटर और एरिया की बात करता हूं। अब देखिए पेरीमीटर की बात करता हूं। इस केस में सरकमफ्रेंस कहते हैं पेरीमीटर को। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सेम है सर्कल के केस में। कैसे? अगर मैं यहां से चल के और एक कंप्लीट राउंड जो है वो मैं लेके आ जाता हूं तो ये जो पेरीमीटर है ये इसकी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। इसका फार्मूला होता है 2πr। अब इसमें ये जो वर्ड आया है ना इसको पाई कहते हैं, करेक्ट। और पाई कहते हैं तो देखिए आपने अभी तो बड़ा डायमीटर को 2r लिख सकता हूं, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख दूं तो इसको पाई डी भी कह सकते हैं। बोथ आर सेम, यानी कि ये दोनों सेम है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं पाई की बात करता हूं। पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 और ये दोनों वैल्यू अप्रोक्स होती हैं। अब अप्रोक्स मैंने क्यों बोला? ये क्वेश्चन निकालने के लिए यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर कब 22/7 यूज करें और कब 3.14? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर 7 से कोई नंबर कटता है तो जनरली हम 22/7 लेते हैं, नहीं तो 3.14 यूज कर लेते हैं। जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। बट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाई? पाई होता क्या है? देखिए पाई इज ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। मैं सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करूंगा ना तो हमेशा मुझे 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, इतना वैल्यू मिलेगी। चाहे वो छोटा सर्कल है, चाहे वो बड़ा सर्कल है, चाहे वो कितना भी बड़ा सर्कल है, उसके अगर सरकमफ्रेंस को मैं डायमीटर से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.14, 3.12। तो पाई इज ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। जनरली पूछा जाता है व्हाट इज पाई, तो अगर आपसे पूछा जाता तो आप लिखोगे इट इज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। और वैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी वहां चला जाएगा, तो पाई इंटू डी डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस ही तो आ गया। तो यही तो मैंने बात की थी सरकमफ्रेंस की। ये देखिए सरकमफ्रेंस में पाई इंटू डी सरकमफ्रेंस होता है। अब एरिया के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वीडियो, हाउ एरिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सरकमफ्रेंस। जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया की बात करने से पहले आपको बताता हूं कि इनसाइड रीजन की बात कर रहा हूं और इसका फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू रेडियस। ये रेडियस 2 टाइम्स है और यहां पे पाई r की पावर 2 भी लिख सकता हूं। ये एरिया ऑफ सर्कल होगा। ये कहां से आया इसका मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख के कर लोगे, राइट। तो अभी तक मैंने क्या बताया है? सरकमफ्रेंस की बात करी है। अब एक नई चीज आ जाती है, कई बार क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चे पूछते हैं। देखिए एक जो सर्कल है ना, उस सर्कल के अगर मैं 4 पीसेस करता हूं तो ये 1 पीस है ना, ये इसका 1/4 है। इसको क्वाड्रेंट का नाम दिया गया है, करेक्ट। और इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या? भाई सर्कल के एरिया का 1/4 कर दो। तो अभी तक मैंने आपको बताया सरकमफ्रेंस का फार्मूला और एरिया का फार्मूला। नाउ वी कैन डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 19.3। देखिए ये बेसिकली एक्सरसाइज करने का पर्पज ये है कि आपको कुछ ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है वो शेयर कर सकें। तो लीजिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और रेडियस हमें गिवन है। देखिए रेडियस गिवन 12 सेंटीमीटर है और पाई गिवन है। तो सरकमफ्रेंस तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई पेरीमीटर जो है वो सर्कल का पेरीमीटर, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेके और अगर एक पूरी बाउंड्री की लेंथ ले लेते हैं उसको सर्कल की सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो लीजिए उसका फार्मूला होता है 2πr। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। पाई 3.14 है तो वी विल यूज 3.14 और रेडियस r है वो 12 है। आई होप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर जो आ जाएगा, और आंसर को ध्यान रखना सेंटीमीटर ही यूनिट होगी, एरिया की यूनिट अलग होती है। आई होप ये आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कहते हैं फाइंड द रेडियस, मैंने अंडरलाइन कर लिया क्वेश्चन में, और उस सरकमफ्रेंस इज गिवन। आपको मैं अभी कुछ ट्रिक शेयर करूंगा कि भाई कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। देखिए सरकमफ्रेंस गिवन है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये मुझे गिवन है 52.8। अब मुझे तो क्या निकालना, अगर आप देखो रेडियस निकालना है तो आपको रेडियस को है वो एक तरफ रखेंगे और 2π को मैं वहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं।
जब मैंने 2 पाई को ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमें पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू कि 2 तो एज इट इज रखूँगा और ये जो पाई है इस पाई की जगह पे मैं 22, देखिए ये जो 7 है ना, ये 7 जनरली हटा देते हैं और इस 7 को हटाने का मैं इरेजर ले लेता हूँ, इस 7 को हटाने के बाद हम ऊपर लगा देते हैं। ये आपको पता होगा कि ऊपर क्यों आया है। अब क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कैसे करें। नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल हटाते हैं। ओके, नाउ वी विल रिमूव डेसिमल। अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 52/8 डिवाइडेड बाई 10, राइट। और नीचे ऊपर हमारे पास 7 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 और 22। मुझे 10 को सबसे लास्ट में काटना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं काटना है, क्यों? देखिए आपको पहले तो 2 से करते हैं। 2 1 जा और ये हो गया 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 264 है। 99% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो हमेशा पूरे कटेंगे। देखिए ये भी 2 से कट रहा है, 2 11 जा और इसको 2 से कट कर दे तो 1 जा 3 जा 2 जा। अब ये 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11 1 जा और ये 12। अब मेरे पास बचा, अब मैं ध्यान दिया 10 को नहीं कट करना है। क्यों नहीं कट करना है कि 10 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है, डेसिमल बनाना। ये मेरा आंसर आ गया, 8.4 सेंटीमीटर है वो मेरी रेडियस आ गई। तो मैंने आपको बेसिकली कैलकुलेशन ये शो करा है कि टाइम कैसे बचाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये करा दीजिए। ये कह रहा है कि भाई सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस में हमेशा जो याद रखना, डिफरेंस में बिग नंबर पहले लिखते हैं और फिर स्मॉल लिखते हैं। तो आप एग्री कर रहे होगे कि भाई सरकमफ्रेंस बड़ा होगा, तो मैंने सरकमफ्रेंस को पहले ले लिया। कहता है ये 21.4 गिवन है, 21.4। तो सरकमफ्रेंस का तो फार्मूला मुझे पता है, पाई डी होता है। देखिए आप बोलोगे सर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर भी होता है। भाई मैंने 2 और आर की जगह पे डायमीटर ले लिया तो पाई डी भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है। नाउ डायमीटर को मैंने डी कंसिडर कर लिया, यानी कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को मैं ना पूरा डायमीटर को डी ले लिया। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकाल लेते हैं, इसके बाद पहले मैं डायमीटर निकाल लेता हूँ। देखिए अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पे मुझे जो पाई है ना वो 3.14 लेना है। आप बोलोगे सर आपने 3.14 क्यों लिया, 22/7 क्यों नहीं लिया? 22/7 तब लेते हैं जब आपका वो 7 कहीं कट हो रहा हो, यहाँ पे 3.14 काम करेगा। देखिए कैसे, ये 1 है इसके आगे कोफिशिएंट। अब आपने अलजेब्रा करा है 3.1D में, यानी कि 3.1 में से अगर 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 2.14 बचेगा। इस पूरे को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से सोल्व करूँ तो 2.14D बचा। ये देखिए आपको ध्यान दिया राइट साइड में, मुझे तो डायमीटर निकालना है ना, तो ये मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे 21.4 और ये 2.14 ट्रांसपोज कर दिया। अगला स्टेप है डेसिमल रिमूव करना। जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, और अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँगा तो देखिए नीचे इसके आएगा 100, वो 100 ऊपर चला जाएगा। अगर आपने नोट किया होगा, अब मेरे लिए कट करना बड़ा ईजी हो गया, 214 से 214 कैंसिल। और देखिए सिंपल सी बात है, जो डायमीटर है ना वो मेरा 10 सेंटीमीटर आया, बट क्वेश्चन तो रेडियस पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। मैंने ये कोशिश करी है कि आपको ट्रिक्स बता दूं। बेसिकली सिंप्लीफाई सोल्व करने के पीछे रीजन है टाइम सेविंग ट्रिक्स बताना, जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, मजेदार क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी कहूँगा, एक बार एग्जाम में भी मैंने दिया था। कहते हैं रेडियाई, ये रेडियाई जो वर्ड है ना ये प्लूरल होता है रेडियस का, प्लूरल ऑफ रेडियस, राइट। अब ये कहता है कि 2 रेडियाई है, इसको कैपिटल आर ले लिया मैंने, इसको स्मॉल, और इनका रेशियो गिवन है और हमें रेशियो निकालना है सरकमफ्रेंस का। देखिए रेशियो जिंदगी में आ जाए, एक्स लगा दो, ये कैपिटल ये 5x हो गया, ये 3x हो गया। अब जो रेशियो है वो आपको लिखना पड़ेगा किसका, बिग सर्कल की सरकमफ्रेंस, बिग सर्कल सरकमफ्रेंस, और उसके नीचे जो लेने वाला हूं मैं वो लेना ना बिग सर्कल के, उसके नीचे लेने वाला हूं स्मॉल सर्कल की
अब स्मॉल मैंने क्यों लिया इसको, क्योंकि रेडियस 3 थी, उस 3x थी। तो इन दोनों की सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालते हैं। हमेशा फार्मूला लिखूंगा मैं, ये हो गया 2 पाई आर, आर मीन कैपिटल मीन बिग सर्कल, 2 पाई आर स्मॉल। ये लिखने का एक ही फ़ायदा है, क्या कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा r इंटू आर बचा। और r मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे 5x लिखा है, और ये r क्या ले रखा है स्मॉल वाला 3x है। तो आई होप यू आर एग्री विद मी, ये कैंसिल हो गया इससे 5/3। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि भैया सेम रेशियो आया है जो रेडियस का रेशियो था, सरकमफ्रेंस का रेशियो वही रहेगा जो रेडियस का रेशियो है। ये आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करते हो। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए अगेन इंटरेस्टिंग वन, ये कहता है कि व्हील ऑफ ए साइकिल इज डायमीटर दे रखा है 49 सेंटीमीटर, और हमें ये पता करना है कि 100 रिवॉल्यूशन में हाउ मच डिस्टेंस, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालता हूँ। 1 रिवॉल्यूशन का जो डिस्टेंस है, आप भी एग्री करोगे, वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमें पता ही है सर्कल की, वो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी। अब बोलो सर डी क्यों लिया है, क्योंकि डायमीटर गिवन है, रेडियस बनाने की जरूरत नहीं है। अब 22/7 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 7 और 49 ईजिली कट हो जाएंगे। जनरली हम डिसाइड करते हैं कि कट हो रहा है तो ले लेते हैं, 7 1 जा 7 7 जा, और ये हो गया 154 सेंटीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है, सेंटीमीटर ही है। लेकिन 100 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस। आई थिंक ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये जो 154 है इसको मैं 100 से करूँगा, तो ये जो आंसर आएगा ना इसको सेंटीमीटर में आएगा। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखिए मैं 2 जीरो हटा दूंगा ये वाली, तो 154 मीटर बन जाएगा, और किलोमीटर में भी कर सकते हैं, बट दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टार्ट करते हैं। देखिए टीना इज साइकिलिंग, तो मैंने ये जो टीना है वो साइकिलिंग के यहाँ से स्टार्ट की। स्पीड गिवन है इस साइकिल की 10 किलोमीटर पर आवर, और कहता है कि भाई हाउ लॉन्ग का मतलब है मुझे टाइम निकालने के लिए कह रहा है, टू मेक ए राउंड सर्कुलर फीड ऑफ 50 सेंटीमीटर, और ये जो हमारे दे रखा है ये 50 सेंटीमीटर गिवन है। आई होप ये आपको देखना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर। अब द क्वेश्चन अराइज इज कि टाइम जो है उसका फार्मूला मुझे पता है कि भाई टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड तो मुझे गिवन है, राइट, ये स्पीड गिवन है, तो ये जो स्पीड है ये मुझे गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि यहाँ से अगर मैं करूँ तो एक राउंड में कितनी सरकमफ्रेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ा अड़चन है कि ये सेंटीमीटर में है और जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर में है। तो हम सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को मीटर बना लेते हैं। तो ये अगर रेडियस को मैं मीटर बनाऊंगा तो 50 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा, और ये बन जाएगा 0.5 में मीटर, ये मीटर बन गया। अब इसको भी मैं अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई होप आपको एक तरीका पता होगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आप बोलो सिर्फ 5/18 आया कहाँ से, देखिए 1 किलोमीटर और अपॉन 1 आवर लिखोगे तो 1 किलोमीटर के मैंने मीटर बनाया, 1 आवर के मैंने सेकंड बनाए, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते तो 5/18 ही आता है। तो ये मेरा अगर इसको कट कर लेते हैं तो ये कट करने पे आता है 2 5 जा और 2 9 जा, 25/9 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में है। अब डिस्टेंस जो होगा ना वो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमें पता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में मैं इंक चेंज कर लेता हूँ इसका, ये 2 तो एज इट इज़ है, पाई की वैल्यू मैंने देखा 3.14 है, और ये 0.5 मैंने ले लिया, और 0.5 एज इट इज़ है।
आई होप ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 और 0.5 को करोगे तो 1 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 3.14 मीटर। तो डिस्टेंस मुझे मिल गया 3.14 मीटर। स्पीड जो है वो मुझे मिल गई है 25/9। अब ये जो 9 है इसको मैं काम करता हूँ ऊपर लेके चला जाऊंगा तो 9/25 हो जाएगी। इनको मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे जो मेरा यहाँ पे टाइम आता है वो आ जाता है 1.13 सेकेंड। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ए वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ये एक पहले स्क्वायर बनाया, राइट फिर द सेम वायर, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सेम वायर को इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल बना दिया। अब एक चीज कंफर्म है कि दोनों की सरकमफ्रेंस बराबर है। हमें क्या कह रहे हैं, रेडियस निकालिए। तो दोनों की सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बराबर है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सर इसकी जो सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर हो जाएगी स्क्वायर की पेरीमीटर से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो मुझे आंसर पता है कि भैया उसका होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड में 4 और ये 66 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हम कट करेंगे। देखिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है। अब मुझे r निकालना है तो 2π को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 2π आ जाएगा। अब ये 2π बेसिकली यहाँ लिखने का एक है कि ये हमेशा कैंसिल होगा। देखिए कैसे आपको कैंसिलेशन सिखाता हूँ। ये पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे और ये जो 7 है ये ऊपर आ गया। आई होप आप एग्री करोगे मेरे से। अब इसको कट कैसे करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 और 2 1 जा 11 और 11 से कट रहा है 11 1 जा 6, 42 सेंटीमीटर है वो रेडियस है। आई होप ये हमने एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कहता है काउ इज टाइड टू ए पोल ऑन वन एंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, वन एंड है, तो भैया एंड तो मैं इसका मतलब ये वर्टेक्स कहना चाहिए। देखा जाए तो एंड की बजाय यहाँ पे वर्टेक्स होता तो ज्यादा क्लियर होता। स्ट्रिंग कितना गिवन है, 14 मीटर। ये मैंने 14 मीटर स्ट्रिंग दे रखी है। कहता है फाइंड द एरिया काउ कैन ग्रेज। मुझे ये एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो ये एरिया जो है ये निकालने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि कंप्लीट सर्कल बन रहा है। अब इस कंप्लीट सर्कल में से अगर आप नोट करें तो 1/4 एरिया मुझे निकालना है। तो ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ सर्कल एरिया। अब 1/4 ऑफ सर्कल एरिया क्यों हो गया, क्योंकि भाई रेक्टेंगुलर पार्क है तो पार्क के इनसाइड ही निकालना था। तो 1/4 और सर्कल का एरिया होता है πr², और हमें पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखूँगा। रेडियस जो है वो 14 है। देखिए 14 है तो बड़ा इजीली कट करना है में मुझे आसानी हो जाएगी। कैसे, देखिए 7 1 जा 7 2 जा, राइट 2 2 जा और ये 11 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 11 इंटू 14 अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है एरिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं पहले। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 19.4 है। इसके ऑल क्वेश्चंस वी विल डू। वेल अगेन सेम चीज मैं कहूंगा कि आपको क्या करना है कि अगर आपको पहले ट्राई कर लेते हो तो ये सॉल्यूशन मेरे काम आएंगे। चेक कर लेना आपका आंसर मेरे से। देखिए इसमें कह रहा है इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 264। ये इसकी बात कर रहा है इनर की, ये कि यहां से लिया ये वाले जो इनर सरकमफ्रेंस है इसको 264 गिवन है। तो मैं इनर सरकमफ्रेंस तो 2πr होती है, इसको मैंने 264 के बराबर रख दिया। कहते हैं विड्थ ऑफ ट्रैक इज 7। ये देखिए 7 मैंने विड्थ मेंशन की है। कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ आउटर सर्कल। देखिए आउटर सर्कल के लिए सबसे पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में कोस्ट करेंगे।
तो रेडियस कैसे निकलेगी? आउटर सर्कल की रेडियस आ जाएगी भाई, इनर सर्कल में हम विड्थ जोड़ देंगे 7। पहले इनर सर्कल की हमें रेडियस चाहिएगी इसके लिए, तो लीजिए r यहाँ पे हो गया 264/2 पाई, और पाई की वैल्यू क्योंकि मेंशन है ही नहीं यहाँ पे, तो आई विल प्रेफर कि 22/7 ले लेते हैं, 7 ऊपर ला जाएगा। अब मेरा जो काम है इसको कट करना। जनरली बच्चे कहते हैं सर कट करने में दिक्कत आती है। देखिए 2 जो 7 है वो मैं ले लेता हूं, यानी कि ये हो जाएगा 2 1 जा और 132 आ गया। फिर 2 से करते हैं 2 11 जा और ये 2 6 जा और 2, यानी कि 11 से बिल्कुल बिल्कुल कट हो रहा है। 42 सेंटीमीटर सॉरी मीटर इसकी रेडियस है। अगर 42 ये है तो कैपिटल R निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि यहां से यहां तक 42 होगी और ये 7 होगी, तो ये मैं 42 में अगर 7 ऐड कर देता हूं 49 मीटर आउटर रेडियस है। कैपिटल R का मतलब है आउटर सर्कल रेडियस, आउटर सर्कल की जो है वो रेडियस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटर सर्कल का जो ट्रैक है ना, यहां से लेके और ये पूरा, इसकी सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। ये इसकी सरकमफ्रेंस मुझे निकालनी है। फिर उसको जो ट्रैक की कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस लगाने के लिए, फेंस तो पेरीमीटर ही होता है सरकमफ्रेंस, तो मुझे यहाँ पे आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। मैंने कैपिटल R ले लिया यहाँ पे, 2 × 22/7 49 ये ले लिया। देखिए अब आई होप कटिंग पार्ट यहाँ पे इजी हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। 7 1 जा 7 7 जा, ये मेरा हो गया 44 × 7 और 308 मीटर। अब बात करते हैं कोस्ट की, तो कोस्ट निकालने के लिए रेट हमें गिवन है, तो आई होप आप एग्री कर रहे हो कि जो रेट है ना वो मुझे गिवन है ₹15 पर मीटर, और जो टोटल कॉस्ट होगी वो सरकमफ्रेंस को, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस, फेंस का मीनिंग भाई हमें सरकमफ्रेंस है, ये जो है इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा ना उतने रुपीज इसकी टोटल कॉस्ट में काउंट करेंगे। आई होप विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सेकंड ले लेते हैं। वेल अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझाता हूं। कहते हैं फ्रॉम ए सर्कुलर मेटल सीट रेडियस 9 सेंटीमीटर है ये वाली, कहते हैं सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर इज रिमूव। ये व्हाइट वाला सर्कल रिमूव कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, इसका एरिया निकालना है। ये येलो पोर्शन है ना शेडेड, इसका एरिया निकालना है। आई होप आपको आउटर रेडियस 9 गिवन है, इनर 4 गिवन है और सेंटीमीटर में गिवन है, तो मुझे तो आउटर सर्कल इसका एरिया जो है उसको मैं अगर माइनस कर देता हूं इनर सर्कल से, तो वो मुझे आंसर आ जाएगा। आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो आउटर सर्कल को मैं अगर कैपिटल R लेता हूं πr², इनर को लेता हूं स्मॉल। अब देखिए एक चीज बताता हूं, बच्चे जनरली पाई कॉमन लेते नहीं, पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये बच जाता है। आप बोलो सर पाई कॉमन क्यों लेना चाहिए? इससे पाई की वैल्यू मुझे एक बार ही पुट करनी पड़ेगी, यानी कि मैं यहाँ पे 3.14 है वो एक बार ही पुट करूंगा। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर करा। स्मॉल r की कितनी है? 4 है, 4 का स्क्वायर करा, और मेरा जो आंसर आ गया ये आ गया 3.14। 81 में से 16 माइनस कर देते हैं, तो 3.14 को मैं अब करूंगा तो ये आ जाएगा 7 - 65, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग सीट का आंसर है। मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। वेल दैट्स इंटरेस्टिंग वन। देखो सेम डायग्राम आ रहा है जो फर्स्ट सेकंड में था। कहता है फील्ड ऑफ सर्कुलर शेप हुज सरकमफ्रेंस इज 2 मीटर। ये ध्यान रखें सर्कुलर शेप है ना, जो इनर की है यहां से 2 मीटर है ये वाली, राइट। क्यों? क्योंकि आउटसाइड ऑफ द फील्ड ये इनर की दे रखी है। फिर कहता है कि आउटसाइड ऑफ ए फील्ड रोड इज का, ये जो रोड है ना ये बाहर की तरफ बना है। मैं अक्सर आउटसाइड इनसाइड को ढूंढता हूं, तो आउटसाइड मुझे मिल गया। कहता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ इफ द सरकमफ्रेंस रोड इज 308, आउटर की भी सरकमफ्रेंस गिवन है, हमें विड्थ ऑफ द रोड चाहिए।
यानी कि मुझे अगर कैपिटल आर मिल जाए और स्मॉल आर है, तो जहां तक मेरा मानना, आप मेरी बात समझोगे कि भाई विड्थ निकालने का मीनिंग है कैपिटल आर आर माइनस स्मॉल आर। तो चलो इन सरकमफ्रेंस से दोनों आर निकालते हैं। इनर का मतलब मैंने स्मॉल आर रेडियस लिया है, तो वो फार्मूला तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर 220 के बराबर रखा, और आर जो है वो 220 और ट्रांसपोज किया तो 2 पाई आ गया। तो 220 के नीचे अगर मैं 2 पाई की वैल्यू रखता हूं तो ये 7 होगा ऊपर। अब एक काम करते हैं, सीधी सी बात, इसको कट करते हैं, कट कर लेते हैं। 22 1 जा 22 10 जा, देखिए सीधा कट रहा है। 2 1 जा 2 5 जा, सीधी सी बात है, यहां से 35 स्मॉल आर आया। सेंटीमीटर है या मीटर है? मीटर है, ये मैंने स्मॉल आर लिख लिया। अब कैपिटल आर निकालते हैं। कैपिटल आर के लिए हमें आउटर सर्कल की भी सरकमफ्रेंस गिवन है 308, तो यहां मैं कैपिटल आर जो है ना वो आउटर सर्कल की रेडियस ले लेता हूं, 308 है। सेम हम करेंगे, कैपिटल आर जो हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये जो पाई है ना इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 308 पाई की वैल्यू 22/7, 7 है वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से बने होते हैं कि 100% कैंसिल होंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से कर लेता हूं, 2 1 जा और ये 154 आ गया। फिर ये देखिए 2 से काटा 11 आ गया और ये आ गया 77, और 11 1 जा और 7, तो मेरे पास यहाँ पे 7 × 7 क्या बचा, 49 मीटर आउटर रेडियस है। कैपिटल आर है ना वो 49 मीटर है। अब देखिए हमें विड्थ निकालने की बात कह रहा था ये क्वेश्चन में, तो विड्थ तो क्या हो जाएगा, आई होप एग्री करोगे, विड्थ का मतलब है ये वाला पोर्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर मैं माइनस कर देता हूं। आई थिंक ये जो आंसर आएगा वो 14 मीटर इज द विड्थ। विद दिस योर क्वेश्चन इज ओवर। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। वेल ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है भाई एक बच्ची है रिया, वो मास्क बना रही है, 2 सर्कल है ना आईज, 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 है रेडियस और इसकी भी 7 रेडियस है यहां तक। कहता है एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना ये माउथ का काम कर रहा है, इसकी लेंथ 4 है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रहे। और कहता है कि फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड ऑफ रेडियस 42, ये सेंटर है ना इस पूरे फेस की 42 सेंटीमीटर रेडियस है, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्ड। हमें येलो पोर्शन है, शेडेड एरिया निकालना है। आई होप आप एग्री करोगे कि हम क्या करेंगे, जो बिग सर्कल है ना, बिग सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस करता हूं 2 स्मॉल सर्कल का एरिया, 2 ही तो है आईज वाली, ये वाली और ये वाली, 2 स्मॉल सर्कल एरिया, और उसमें एक और माइनस यहां पे ऐड कर लेता हूं, एक रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों को मैं ऐड करके और फिर माइनस एक साथ कर देता हूं। तो लीजिए बिग सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहां आर जो है कैपिटल आर है वो 42 सेंटीमीटर गिवन है, और छोटा आर ले लेता हूं, इसकी ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर 4, और इनमें अगर मैं फार्मूला पढ़ूं 2 मैंने इसलिए लगाया कि 2 आईज हैं, राइट, और लेंथ ब्रेड्थ का फार्मूला L × B, सॉरी ये प्लस आएगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट ले रखा है। अभी वैल्यू पुट कर देता हूं, कैपिटल आर की जगह पे मैं कितना लूंगा 42, ये लीजिए मैंने 42 × 42 किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। अगर आप नोट करें यहां पे स्मॉल आर की ले लें, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो मुझे 7 है, ये 7 × 7 है, ठीक है। और रेक्टेंगल का तो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो 4 × 1 ये हो गया। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 6 जा, तो मेरे पास ये 22 जो है वो 42 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे देख लेते हैं, ये कैंसिल करा तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 22 2 जा 42, 42 को से किया तो 308 प्लस में 4। तो आपको फाइनल जो कैलकुलेशन है ना वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, और ये कैलकुलेशन इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप सीधे कॉपी ना करें, कुछ स्टेप, एक लास्ट स्टेप तो आप खुद कर ही सकते हैं। सो विद दिस योर आंसर इज ओवर, ही सेंटीमीटर में है तो आप ये खुद निकाल लेंगे आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सॉरी 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। वेल दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ दिस चैप्टर। सर्कल फिट परफेक्टली, स्केयर दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ये एरिया निकालना है जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं। तो आई होप ये आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सीधा क्या करोगे, स्केयर का, सर्कल के रेडियस का दिक्कत है, रेडियस नहीं दे रखी ना, तो देखिए आप अगर ये 28 है तो ये डायमीटर जो है वो 28 होगा, और डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस 28 का 2 कर देते हैं, 14 सेंटीमीटर हमें मिल गया। तब हम क्या करेंगे, स्केयर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड बच जाएगा। स्केयर एरिया माइनस सर्कल एरिया, और ये माइनस करने पे हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। स्केयर का एरिया हमें पता है साइड इनटू साइड होता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्केयर है, तो मुझे आर की वैल्यू 14 पुट करनी पड़ेगी। तो ये अगर हम करें 784 आंसर होना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे जो R है वो है 14, तो ये लीजिए 14 कर लेते हैं। 7 1 जा 7 2 जा, तो 784 में से 22 इंटू 28 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ी है। आई होप जो आंसर है वो आप कर लोगे। विद दिस इज अ आंसर। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6th. This is the last question of our chapter and अब आगे चलते हैं। In the adjoining figure ABCD scale 28 given है आपको यहाँ पे। Find the area of shaded region, इसका एरिया निकालना है हमें। आई होप ये आप एग्री करोगे, एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। आप बोलोगे सर क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के 4 हम पीसीज कर देते हैं, तो ये जो एक पीसीज है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 1 हो गया, ये सेकंड। अब देखो 1 नंबर को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक रेड इंक। ये 1 नंबर है, वो यहाँ पे अगर मैं कर दूं, और ये सेकंड नंबर है वो यहाँ पे मैं कर दूं, और ये थर्ड नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो एक सर्कल कंप्लीट बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे तो सर्कल कंप्लीट बन गया। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए शेडेड रीजन जो है वो एक्चुअल में इसने ये कंसिडर किया, ये शेडेड है बीच वाला। तो हम क्या करेंगे, स्केयर का एरिया ले लिया, ठीक है। उसके बाद सर्कल कैसे बना, सर्कल ये 4 पीसीज जो है ना, ये मिलके कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्केयर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, और सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्केयर। तो देखिए पाई आर स्केयर, ये अगर अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, ये 784 आया था हमारा, और ये 22/7। अब रेडियस इसमें, तो आपको रेडियस यहां से क्लिक कर जाएगी। सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो लीजिए 14 को 2 टाइम्स कर देंगे, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 22 इंटू 28। सब्ट्रैक्शन पार्ट आप पे मैंने छोड़ा है। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, और we will meet with the next chapter. Thank you very much.